So hello guys, welcome back to my channel again as Fighter Drishti, and today I want to talk to you about fraud. Yes, fraud, that online fraud, and how it is committing by any other people from Jharkhand, from Kolkata, from Bihar, and all other states like बहुत सारे मतलब बेसिकली ये तीन चार मेजर जगह हैं जहां से ये सब फ्रॉड चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में तुम्हें क्या बताने वाली हूँ उसको समझो, और ये किस चीज से रिलेटेड है उसको समझो। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट की जिसका नाम है OLX। जी, यू हर्ड मी राइट, OLX। OLX में क्या है? बेच दो। आर यू गेटिंग मी? पर आप जब भी वहां पे उस ऐप में जाते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता उस ऐप में है। ठीक है, उस ऐप में कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप उसको कॉल करेंगे, वो मैसेज करेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, आपसे कॉल में आपका फोन नंबर मांगेंगे, ऑफर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो भाई वहां तक तुम जाओ ही नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, तुमको अगर बेचना है अपना कोई भी सामान अपने लोकल एरिया में किसी को भी बेच दो। ठीक है, वहां आसपास जाओ, पता करो, जो भी फर्नीचर है तुम थोड़ा हाथ पर मार लो यार। ठीक है, वो बेहतर है। उस इंसान से पर्सन टू पर्सन मिलके तुम बात कर लोगे, तुमको पता होगा कि ये इंसान यहाँ पे है, ये काम करता है तुम्हारे जबलपुर में। जैसे मैं जबलपुर की हूँ तो वो जबलपुर में है, और यहाँ पे इसका ये लेना देना है, ये है, वो है, सब। ठीक है, पर OLX में जमाने भर का कौन इंसान कैसा है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, स्पेशली इफ यू आर गर्ल। ओके, इफ यू आर गर्ल, वहां पे क्या होता है कि लोग जो है लड़कियों का नाम लेके उसमें अपना नाम नहीं डालते, उन लोग लड़कियों का नाम डालते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा रहता है। तो मुझे नहीं लगता, और अगर OLX अगर मेरी थोड़ी सी बात भी सुन रहा है तो मैं उसको यही बताऊंगी कि भाई तुम कोई सिक्योरिटी तो रखो, है ना। पीपल आर डूइंग फ्रॉड in the name of making payments for whatever they are selling or buying। ठीक है, तो उनके साथ ये हो रहा है, और तुमको कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एप्लीकेशन, तुमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हुई। अब दूसरी बात आते हैं, व्हाट हैपन इन द नेम ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, लाइक तुम जो भी खरीदते हो, लाइक Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपसी, क्या है आई डोंट नो, ऐसा कुछ। तो जितनी भी ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आप इनसे जो कुछ भी आप ऑर्डर करते हो तो आपको पता होता है हर चीज, वो हर चीज अवेलेबल करवाती हैं आपको कि ये है। पर आपको जब भी कोई डिलीवरी बॉय कॉल करता है कि मैडम आपका पार्सल है, तो भाई आपको सब कुछ पता ही होता है ऑलरेडी कि मैंने ये पार्सल किया है। पूरा आपके पास ईमेल आता है, आपके पास कांटेक्ट नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, और जो डिलीवरी बॉय डिलीवर कर रहा है वो भी आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जब कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ये तो पता होता है कि आपने ऑर्डर क्या किया है। और या फिर आप घर पे नहीं है तो आप घर वालों को बताइए, क्योंकि क्या होता है कई बार हम खुद घर में नहीं रहते, हम अपने घर वालों को बोलते हैं कि भाई हमारा ऑर्डर रिसीव कर लो। ठीक है, तो ये भी एक फ्रॉड होता है। अब दुकान वालों को भी तो इस तरीके से वो OTP वगैरह अपने तरीके से आपको सेंड करते हैं, जल्दीबाजी में आप रहते हैं और आप अपना OTP जो है उनको दे बैठते हैं। ठीक है, और कोई इस बारे में कोई बात नहीं करता। अब एक और बात बता रही हूँ, फिर उसके बाद, ये तो बात गई तेल लेने। फिर दूसरी बात ये है कि आप जब अ, दुकानदारों के लिए भी एक और फ्रॉड बता रही हूँ। ठीक है, जो शॉप वगैरह में है उसमें कैसा फ्रॉड हो रहा है मैं बता रही हूँ। कोई कस्टमर आपकी शॉप में आएगा, स्पेशली फॉर पीपल
जो बहुत ही ज़्यादा भोले किस्म के हैं, बहुत अच्छे दुकानदार हैं, मैं इनको ये बोलूँगी, बहुत अच्छे दुकानदार हैं। वो वहाँ पे लोग इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे, वो आपकी साइकोलॉजी से कैसे खेल जाएँगे कि आपको पता नहीं चलेगा। दे विल प्रिटेंड वेरी नॉर्मल, ये बहुत कैजुअल कि भाई समझ में नहीं आएगा कि यार ये रियल कस्टमर है कि यार यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड करने आया है। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? और वो करके चला जाएगा और यू कैन नॉट कैच देम। तो कैसे आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आप अपने जो भी आपका शॉप है, सीसीटीवी इज मस्ट, सीसीटीवी लगवाओ, ठीक है? इसके अलावा अ, एक बंदा अपनी शॉप में, जो भी आपके सेलर वगैरह रहते हैं, जो भी हैं आपके सेल्समैन या जो भी, किसी को ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए रखो कि कोई सस्पिशियस तो नहीं है। इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हर दिन आप थाने में देखेंगे तो 5 से 10 लोग इसलिए आते हैं कि कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम पे या फिर कुछ लेन देन के नाम से उनसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ knowledge of all these banking related problems, and it can be happen to anyone. तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग जब भी इस तरीके कोई एप्लीकेशंस यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल में, पूरी डिटेल, क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या करना है? सबसे पहले अगर ऐसा फ्रॉड हो गया है बाय चांस, तो इससे बचना कैसे है? भैया हमारा पैसा तो चला गया, ऐसे तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो जैसे ही आप कोई पेमेंट करते हो और आपके पैसा कट गया, तो सबसे पहले एनपीसीआई की वेबसाइट है, ठीक है, आप उसमें, आपके पास, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ऑब्वियसली आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप एनपीसीआई की वेबसाइट में, आप पूरा एनपीसीआई की वेबसाइट में जाके आप एक कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं कि भाई इतने इतने टाइम पे मैंने ये किया था और इसके थ्रू मेरा ये हुआ। तो वो क्या करेगी एनपीसीआई, वो जो बंदा होगा उसका जो अकाउंट है वो सीज कर देगी। समझ में आ गई बात? अरे आया। फिर उसके बाद सिमिलरली आपके पास फ्रॉड हो गया, आप तुरंत अपने बैंक में जाओ, बैंक मैनेजर से बात करो, उसको बताओ कि मैंने ये पेमेंट की है, तो उसको रिसीव करने की कोशिश करेगा वो। उसमें वो उसके पास अथॉरिटी रहती कि वो रिसीव कर सकता है, बस अगर उस बंदे ने पैसे ना निकाल लिए अकाउंट से अपने, मतलब उसके अकाउंट में गए और आ न गए हों, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बैंक में जा सकते हैं। और अब जब पूरा फ्रॉड हो ही चुका है तो व्हाट यू कैन डू, अब तो हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉन्च अ कंप्लेंट इन अ पुलिस स्टेशन। आप जाइए पुलिस स्टेशन, वहां पे सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है आप वहां जाइए, वहां जाके एक कंप्लेन लॉन्च कीजिए कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये मोबाइल नंबर था, इससे ये मैसेज आया था, ये हुआ था, इसका स्क्रीनशॉट का फोटोकॉपी बना के उसका प्रिंट और एक एप्लीकेशन जो एफआईआर के लिए आपको देनी है और वहां से दे देंगे। और फिर उसके बाद एक कॉपी वो देंगे आपको, यू हैव टू गिव दैट टू द साइबर सेल एंड साइबर सेल विल हेल्प यू टू ट्रैक दैट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके का एक प्रोसीजर है, ठीक है। हो सकता है थोड़े बहुत प्रोसीजर में मैं थोड़ा गलत हो जाऊं, क्योंकि बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू फॉर दैट। और पुलिस ने पकड़ ली तो बहुत अच्छी बात है, इट मे बी यू कैन गेट योर मनी बैक, मे बी, ओके, मे बी, इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई मिल ही जाएगा, कि अब आपने कंप्लेन कर ली है, पुलिस उसको पकड़ लेगी और अब आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, नो। तो ऑनलाइन फ्रॉड इज समथिंग विच इज वेरी टेरेबल इन दिस टाइम,
बहुत अच्छा लगता है, हर चीज बहुत इजी इजी हो गई है आजकल, सब चीज इंटरनेट पे बहुत इजी, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर। इट इज माई टाइम टू टेल यू पीपल कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, तुमने जो करना है तो तुम बच जाओ, वरना अपने पैसे ऐसी तैसी कराओ, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स व्हाट आई हैव सेड, बट ऐसा ही होता है। ठीक है, तो नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुमको वेट करना है उस दिन का जब मेरा एक शो आने वाला है। टाटा।